Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of Negotiable Instrument Act, today we shall cover the third type of negotiable instrument under this act, that is check, covered under section 6 of this act. Well, आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall understand the meaning and definition of check, चेक में कितने पार्टीज होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ चेक. सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड. बच्चों, इस टॉपिक को एग्जाम में बोथ लॉन्ग आंसर या शॉर्ट नोट्स दोनों में ही पूछा जा सकता है. अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा है तो ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर विद एन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ऑफ 3 to 4 लाइन्स. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है ये हमने इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया है. इन केस इफ़ यू हैव मिस्ड वॉचिंग दैट वीडियो, इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखेंगे द डेफिनेशन ऑफ द टर्म चेक डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट, विच स्टेट्स कि चेक क्या है. तो वो एक्सप्लेन करता है कि चेक इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि एक स्पेसिफिक बैंक के नाम पे बनाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली चेक हमेशा आप बैंक में ही एनकैश करवा सकते हो. And the last thing, very important, check is always payable on demand. बच्चों, have you ever seen a due date on a check? नहीं ना, because check is always payable when it is presented, that is on demand. Then lastly, check has two classification. Number 1, truncated check and number 2, check in electronic mode. ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. तो बच्चों, this is the very short and small definition of check. Now let's understand more about check. बच्चों, a check is always signed by the drawer, that is maker of the check. जो चेक बना रहा है वो साइन भी करेगा on the check, जिसमें एक unconditional order mention होता है to the specified bank to pay certain sum of money to the person presenting the check in cash या फिर crediting in bank account. Bills of exchange में drawee has to accept the bills of exchange to make it valid. But चेक के केस में ड्रॉवी विच इज़ अ बैंक से कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है. एवरी चेक का एक वैलिडिटी पीरियड होता है, दैट इज़ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ चेक. मतलब जो डेट पे चेक बना है विद इन 3 months यू हैव टू डिपॉजिट द चेक विद द बैंक. अगर 3 months के बाद इफ़ यू गो फॉर डिपॉजिट, दैट चेक विल बी कंसिडर्ड एज स्टेल या फिर आउटडेटेड चेक एंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक. चेक कैन बी एंटीडेटेड और पोस्ट डेटेड. एंटीडेटेड मतलब बैक डेटेड, पोस्ट डेटेड मतलब फ्यूचर डेटेड. आप आज की डेट में एक बैक डेटेड चेक भी बना सकते हो और एक फ्यूचर डेटेड चेक भी बना सकते हो. हाँ, फ्यूचर डेटेड चेक बैंक में तभी डिपॉजिट किया जाएगा जब वो फ्यूचर डेट आएगा. अनलाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट विच इज़ ऑलवेज पेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ अ ड्यू डेट, check is always payable on demand, meaning when you deposit the check with the bank will initiate the processing of payment. चेक के केस में ड्रॉवी हमेशा सिर्फ और सिर्फ बैंक होता है, ये हमेशा याद रखना है. चेक कैन बी पेड ईदर टू बेरर विच मीन्स टू द वन हु होल्ड्स द चेक, और टू द ऑर्डर मीनिंग जिसका नाम मेंशन है उसके अकाउंट में मनीज ट्रांसफर. एंड लास्टली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हर चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट हर बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होता है. Now if we talk about the parties in check, there are 3 parties. Number 1, drawer, वो पर्सन जो चेक बना रहा है, एंड चेक के केस में ड्रॉवर इज़ द वन हु इज़ लाइबल टू मेक द पेमेंट. देन वी हैव ड्रॉवी. अब चेक के केस में ड्रॉवी इज़ ऑलवेज अ बैंक अगेंस्ट हुम अ चेक इज़ ड्रॉन. एंड लास्टली अ पे, यानी वो पर्सन जिसे पेमेंट अगेंस्ट द चेक रिसीव होगा.